वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आज फ्लोर ऑफ द हाउस इसहाक डार साहब भी कह रहे थे कि 27वीं आईनी तरमीम को मंजूर करवाने से पहले सुप्रीम कोर्ट के सरबरा और आईनी बेंच के सरबरा से उनकी मशावरत हुई थी। ये बात नहीं मालूम, अगर मुशावरत हुई थी दैट मींस वो शामिल है इसके अंदर, उन्होंने अप्रूव किया होगा। और अब देख लेंगे अब फेडरल कोर्ट में कौन कौन जज अपॉइंट होते हैं, क्या इन दोनों में से इन दोनों मौजूद जज साहिबान को वहां ले जाया जाता है। वो तो हमें पता लग जाएगा जब ये तरमीम पास हो जाएगी। तो अगर उनकी मर्जी से हुआ है तो फिर ये क्लियर बात है कि हो सकता है ये दोनों वहां जा रहे हों। तो लेकिन पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि लोग कैसे अपॉइंट, इशू ये है कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरह से तोड़ने की क्या जरूरत थी। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान खुद एक फेडरल कोर्ट था, पूरे मुल्क का फेडरल कोर्ट था। उसके अंदर आपने पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के थ्रू आप अंदर आ गए, पार्लियामान अंदर आ गई, उसके अंदर आपने वहां बेंचेस बना दी थी, फिर भी आपको उस पर सब्र नहीं आया। आप दे देते सीनियर जजेस के, आपने बना के ये भी कर सकते थे कि इन सीनियर जजेस सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल केस सुनेंगे। लेकिन सिर्फ सर्टेन शख्सियात को फारिग करना, उनके अपने केसेस उनके सामने नहीं लगाना, ये मोटिव नहीं होना चाहिए। मोटिव होना चाहिए इंसाफ। देखिए जिस मुल्क में एग्जेक्टिव के खिलाफ अगर फैसले आने बंद हो जाएं तो इंसान का, लोगों का एतबार उठ जाएगा अदलिया पे। जब अदलिया की इंसाफ पे एतबार उठ जाता है तो फिर मुल्क नहीं चल सकता। आज ये लोग तरमीमें पास कर रहे हैं अपनी मर्जी के, जो चाहते हैं, क्योंकि इनको प्लेट में रख के वो सीटें दे दी गई जिनके पास इनकी 2/3 अक्सरियत आ गई। उसके बावजूद भी इनको आज मुनहरिफ अरकान से वोट लेने पड़े सेनेट के अंदर। तो कल ये याद रखिएगा, वक्त बदलते देर नहीं लगती। हमने बड़े बड़े डिक्टेटर्स को देखा है जिन्होंने इस तरह से खिलवाड़ किया आइन के साथ, या क्या उनका इख्तिताम आप देखिए कैसा हुआ। देखिए वक्त बदलते, कुछ अभी आप समझते हैं आप पूरी ताकत में बैठे हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं, हर चीज आप दबा लेंगे, लेकिन कल जब आपको इंसाफ चाहिए होगा तो आप कहाँ जाएंगे। राइट। बस जुबैर साहब क्विकली मैं ये भी जानना चाहूंगी और फिर मैं लास्ट बस क्वेश्चन करूंगी, पीटीआई को मुखालफत में आपके ख्याल में वोट देना चाहिए था? देखिए मुझे उनकी पॉलिटिक्स का नहीं पता। अगर वो समझते हैं कि कोई चीज गलत हो रही है तो बिल्कुल देना चाहिए। बॉयकॉट करके चले जाना, कभी अपनी प्रोटेस्ट तो आप रजिस्टर करें। आप डेमोक्रेटिक से ठीक है, आपके साथ ज्यादती हुई, जो कुछ हुआ आपसे, आप इलेक्शन चोरी हो गया, लेकिन आपको उस पर अमल करना चाहिए, आपको प्रोटेस्ट करनी चाहिए। ये आपका बुनियादी हक है आइन के तहत। राइट। और जुबैर साहब आपको यानी कि इस पूरे आइन में भी एक भी चीज पब्लिक इंटरेस्ट की नजर नहीं आई ये इस तरमीम में? देखिए मैं नहीं समझता कि पब्लिक इंटरेस्ट की तरमीम, पब्लिक इंटरेस्ट यही है हुकूमत का, उनके हवारियों का, उनका इंटरेस्ट क्या है वो प्रोटेक्ट किया गया। अवाम का तो कोई ख्याल करता ही नहीं। अवाम, मैं और आप तो अब क्या करेंगे। अब देख लेते हैं कौन जजेस इसके सामने आते हैं और जब कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस आएंगे उनका फैसला हक में होता ही नहीं होता। जरूरी नहीं बात है हर वक्त आम आदमी के हक में फैसला हो सकता है हुकूमत की बात सही हो आईन और कानून के हिसाब से, लेकिन देखना यह है कि वहां उनका क्या होगा, क्या रवैया होगा, किस तरह से केस चलेंगे, क्या होगा, कौन जज अपॉइंट होते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। जैसे पहले कहा जाता था जज जो बेंच बनती थी, आप समझ जाते थे क्या फैसले होंगे। तो यहाँ भी देखते हैं किस तरह के जज आएंगे अब इस अदालत में। राइट। और अशरफ साहब, मैं आखिर में ये जो ताहियात इम्यूनिटी पे बड़ा अवाम में भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है, और अवाम को ये किस तरह से फिर एक्सप्लेन करेंगे कि ताहियात इम्यूनिटी क्यों पेश आ रही है इसकी एक नौबत। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब कहते हैं कि इस्लाम में कोई भी शख्स अदालती कार्रवाई से बालातर नहीं हो सकता। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने भी, जो 2 सेनेटर्स की तजवीज़ गई थी, उन्होंने ट्वीट करके बताया था कि ये चेक जो है वो वापस होनी चाहिए क्योंकि पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है वो अकाउंटेबल होता है। देखिए 248 में अकाउंटेबिलिटी पहले, ये इम्यूनिटी पहले से है। और शहबाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, मैंने खुद उनसे कहा था कि आपको इम्यूनिटी हासिल है, आप कोर्ट ना जाएं, आई विल प्लीड इम्यूनिटी। एंड ही इज ऑन रिकॉर्ड टू हैव सेड, एंड ही अपीयर्ड इन कोर्ट एंड ही सेड आई विल, इवन इफ देयर इज इम्यूनिटी आई विल नॉट क्लेम इट। ये वजीर आजम का आज का कहना नहीं है। वजीर आजम ने खुद मुझसे ये बात की व्हेन आई वाज अटॉर्नी जनरल एंड वी वेंट टू कोर्ट। इम्यूनिटी जो है वो दी जाती है इन ऐसे मामलात में फ्रिवलस लिटिगेशन से बचने के लिए। और आपने देखा कि हमारे यहाँ फ्रिवलस लिटिगेशन की भरमार है। और ये अगर कोई कहे कि ये आप कानून से बालातर है, नहीं, आप कानून के तहत ही रहेंगे। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी भी जो है वो एक्सटेंड नहीं होती अगर आप कोई क्रिमिनल काम कर रहे हैं। और अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल होता है तो वो इम्यूनिटी जो है वो लिफ्ट हो जाती है, वो वेल लिफ्ट हो जाती है, वो आर्मर पियर्स हो जाता है। सो देयर इज नो सच थिंग एज बीइंग
बुलेट प्रूफ, राइट कानून सर, की बुलेट वो बिल्कुल प्रयास करती है। और ये जो है ये बेसिकली हमारे जो फ्लैंक्स है ना, जो बाहर जो आपके हिंदुस्तान, अफगानिस्तान और भी ममालिक हैं जो आपके कोई हक में नहीं है, ये प्रॉक्सी वॉर्स जो लड़ते हैं ना, वो प्रॉक्सी वॉर्स अब सिर्फ सरहदों पे नहीं है, वो कोर्ट्स में भी चलती है और बहुत सारी ऐसी जगहों पे चलती है। एंड दीज आर वेरी सेंसिटिव मैटर्स, लेट्स बी वेरी केयरफुल अबाउट द सेंसिटिविटी ऑफ सच मैटर्स। राइट। जुबैर साहब, योर फाइनल कमेंट्स एंड देन आई हैव टू रैप अप द सेगमेंट। मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ कि हमारी कोर्ट्स में कैसे प्रॉक्सी वॉर चलती है, ये क्या कहना चाह रहे हैं हमारे बड़े भाई? मैं समझा नहीं कि मतलब हमारे कोर्ट्स में इंडिया और मैं आपको वो अफगानिस्तान कैसे इन्वॉल्व मैं है? no, तो I can पता show you नहीं। those petitions. I can show you चलें जी, those petitions बिल्कुल होंगी, जो फिर आप ये भी जानते होंगे कि टेररिस्ट को बचाने के लिए की गई हैं। देखें, आपका कानून नहीं कहता कि जो भी आदमी हो उसको हक होता है उसके डिफेंस का। अगर आप एक कातिल भी आता है तो उसका भी आप केस नहीं लड़ते आप डिफेंस की तरफ से, उनकी तरफ से। तो देखें, ये कह देना कि जी वहाँ प्रॉक्सी वॉर हो रही है, ये नहीं, ये इशू नहीं है, प्रॉक्सी वॉर ही नहीं। आपकी बात है कि आपने एक सुतून हमारे आइन का था उसको आज गिरा दिया और आपने टोटल कंट्रोल कर लिया उसके एग्जीक्यूटिव जुडिशल कमीशन की जो अब कंपोजिशन होगी, अब जो जजेस बनेंगे या उन कंफर्म होंगे, आप फरमा रहे हैं कि आज 200 के तहत जज को अगर वो नहीं जाएगा तो पीनल एक्शन भी होगा। क्या मतलब आपने उसको घर की बांदी बना दिया एक जज को कि जी अगर वो नहीं जाएगा तो आप निकाला भी जाएगा और वो उसके खिलाफ पीनल एक्शन होगा? क्या हो रहा है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस हैं, तो आपके खिलाफ, आप लोगों के खिलाफ भी तो इस तरह की चीजें फिर होनी चाहिए ना, पार्लियामान वालों के खिलाफ, अगर वो गलत कानून साजी करें। राइट, थैंक यू सो मच। राइट, आई हैव टू रैप अप द सेगमेंट। बहुत शुक्रिया जुबैर साहब, अशतर और साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइन। एक तरफ जहां पर सियासतदान कोशिश कर रहे हैं, चंद सियासतदान इस पूरे माहौल, टेम्परेचर्स को नीचे लेकर आने के लिए, जो एक सियासी तनाव, एक बड़ा एक क्योस और एक बहरान की तरफ हम जो मामलात को बढ़ते हुए देख रहे हैं, और दूसरी तरफ इस आईनी तरमीम के बाद क्या वो टेम्परेचर्स जो कब माहौल जो है जो इस वक्त सियासी दर्जा हरारत नज़र आ रहा है, क्या वो कम होगा या हमें इसके एज अ कॉन्सिक्वेंस टू दिस अमेंडमेंट हमें वो चीज़ में मज़ीद एक तनाव आता हुआ दिखाई देगा? जिस तरह के एक रिएक्शंस आ रहे हैं अपोजिशन की तरफ से, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का भी एक अलामिया सामने आया, जिस तरह से किस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, हम इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद।